नमस्कार। RO ARO स्पेशल हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। विलोम शब्दों से शुरुआत करते हैं। मुदित का विलोम खिन्न होता है। मूल का विलोम निर्मूल होता है। मंत का विलोम अमंत होता है। मर्जित का विलोम अमार्जित होता है। ये देखिए यहाँ पर मर्जित है लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अमार्जित। मितव्ययी का विलोम अपव्ययी होता है। मुक्त का विलोम बद्ध होता है। मौलिक का विलोम अमौलिक होता है। योग का विलोम वियोग होता है। युयुत्सा का विलोम मैत्री होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। युयुत्सा का मैत्री या मैत्री का युयुत्सा। और यति का विलोम गृहस्थ होता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द थे, इसको नोट डाउन करिए और इसको याद करते चलिए। चलिए तद्भव और तत्सम को देख लेते हैं। महुआ, खाने वाला महुआ। महुआ को तत्सम में मधुक कहा जाता है। महुआ का तत्सम मधुक होता है। लोन का तत्सम लवण होता है, जिसको हम लोग नोन कहते हैं। नोन या लोन, इसका तत्सम लवण होता है। लोहार का तत्सम लौहकार होता है। लोहार को लौहकार कहा जाता है। लड़ना का तत्सम रणन होता है। लकड़ी का तत्सम लगुड़ होता है। इम्पॉर्टेंट है, लकड़ी को तत्सम रूप में लगुड़ कहा जाता है। लंगड़ा का तत्सम लंग होता है। रोटी का तत्सम रोटिका होता है। रुख का तत्सम वृक्ष होता है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए रुख जो है ये अपने आप में ही देखेंगे तो लगेगा जैसे तत्सम शब्द है, लेकिन नहीं, ये तद्भव है और इसका तत्सम वृक्ष होता है, जबकि रुख वृक्ष का पर्यायवाची ही है। रगना का तत्सम रंजन होता है। रंजन। रस्सी का तत्सम रश्मि होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तद्भव और तत्सम थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को देख लेते हैं। देखिए सुई, सुई जो है ये अशुद्ध है, सुई शुद्ध होता है। सा पे बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। सूची पत्र भी अशुद्ध है, सूची पत्र होता है। ठीक है, महाबली भी अशुद्ध है, महाबली होता है। महाबली कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। महाबली शुद्ध शब्द है। निरीक्षण अगर इस तरीके से लिखा है बिल्कुल अशुद्ध है। निरीक्षण में रा पे बड़ी की मात्रा रहती है। फिजूल, फिजूल देखने में तो शुद्ध लग रहा है लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द होता है फजूल। क्या होता है? फजूल। फिटकरी भी अशुद्ध शब्द है। फिटकिरी ये शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, शुद्ध शब्दों में आप लोग खासकर लिखावट को ध्यान दीजिएगा और ध्यान से लिखिएगा भी, तभी आप सही कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप गलत लिखेंगे तो गलत ही तैयार कर लेंगे और वहाँ पर भी जाकर गलती कर सकते हैं। ओके, पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। कलंक का पर्यायवाची देखते हैं पहले। कलंक का पर्यायवाची लांछन, दोष, तोहमत। तोहमत माने भी कलंक होता है। दाग, कालिख, ये सब कलंक के पर्यायवाची हैं। कमर का पर्यायवाची देख लीजिए। कटि, लंक, श्रोणि, श्रोणि माने भी कमर होती है और मध्यांग माने भी कमर होता है। ओके, कस्तूरी का पर्यायवाची देख लीजिए। मृगनाभि, मृगमद और मदलता, ये सब क्या है? कस्तूरी के पर्यायवाची शब्द हैं। घड़ा का पर्यायवाची देख लीजिए। कलश, गागर, घट, कुंभ, मटका, कुट और घटिका, ये सब क्या हैं? घड़ा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा का पर्यायवाची देख लीजिए। वस्त्र, वशन, अंबर, दुकूल। दुकूल माने भी कपड़ा होता है। परिधान होगा यहाँ पर, परिधान हमने लिख दिया है, परिधान कर लीजिए। परिधान माने भी कपड़ा होता है। चीर माने भी कपड़ा होता है और पट माने भी कपड़ा होता है। तो कपड़े का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं। पहला है जो सदा से चला आ रहा हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनवरत। ये इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका अनुभव किया जा चुका है उसको अनुभूत कहते हैं। अनुभूत। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन उसको कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। और जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अवीरा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले RO ARO एग्ज़ाम तक आपको लगातार ही कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी और दावा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नमस्कार।